राधे राधे दोस्तों। तो आज आप लोग को तो पता होगा, आज पूष माह की एकादशी शफला एकादशी है। आज दिन सोमवार 15 दिसंबर 2025 की यह 12वीं एकादशी है। ठीक है, कैलेंडर के मुताबिक तो यह 11वीं एकादशी है। अगर हम इंटरनेट से पूछते हैं तो इसमें यह 11वीं एकादशी पड़ती है, जिसे हम सफला एकादशी कहते हैं। ठीक है, सफला एकादशी की बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि हम इस व्रत को रखने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत लोग कहते हैं इस व्रत को रखने से हमारे घर में जितने भी दुख, जितने भी हमारे गंदे भाव है, गंदे आचरण है, सब हमारे छूट जाते हैं हमारी श्री राधा रानी और कान्हा जी की कृपा से। देन हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, इस कहानी से बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं और बहुत लोग बहुत चीजें नहीं जानते। तो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत होती है हमारे श्री कृष्ण भगवान इसका उपदेश देते हैं। ठीक है, इसके बारे में वह बताते हैं। मैं आपको इस कहानी के बारे में जानकारी देना चाहूंगी, और आप लोग को अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। प्लीज मुझे बताइएगा कि यह वीडियो कैसी है। तो एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, पूष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या फल है और इसका क्या नाम है। तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि इसे हम सफला एकादशी कहते हैं, और सफला एकादशी व्रत जो जो भी रखता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी जीवन सही दिशा की ओर जाती है। इसीलिए हम इसे सफला एकादशी कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को लुम्भक की कहानी सुनाई। तो चलिए हम आपको लुम्भक की कहानी सुनाते हैं, जो श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। बहुत समय पहले की बात है। चंपावती नगरी के राजा महिष्मत के 4 पुत्र थे, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम लुम्भक था। लुम्भक बुरी आदतों वाले थे। गलत आचरण करना, गलत काम करना, चोरी करना, यह सब उनका काम था। इन सब से परेशान होकर के राजा ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था। राज्य से निकलने के बाद वह जंगलों में रहने लगे थे। जंगलों में रहते से उन्होंने बहुत सारे दुख झेले। उसके बाद से कुछ दिन के बाद वह भटकते भटकते एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। कहते हैं जिस रात वह बरगद के पेड़ के नीचे थे, उस दिन पूष माह कृष्ण पक्ष की एकादशी थी, जिसे हम सफला एकादशी कहते हैं। भगवान की कृपा से उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा दिन और पूरी रात जागते हुए ही गुजार दी। कहते हैं कि सुबह होते ही उन्होंने कुछ टहलियां या कुछ पत्ते उस पेड़ से तोड़े और श्री विष्णु भगवान को याद करते हुए उन्होंने उसे ग्रहण किया। इसलिए इस एक उपवास की इतनी बड़ी कृपा हुई कि उन्हें राज्य कुछ दिन के बाद से वापस मिल गया। उनके सारे पाप नष्ट हो गया और उनका मन शुद्ध हो गया, और कहते हैं कि अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए हम इसे सफला एकादशी कहते हैं। अगर आप लोग इस व्रत को रखते हैं तो प्लीज इस व्रत की कथा और इसके बारे में जरूर जानें। मेरा सिर्फ इतना सा काम था आप तक ये छोटी सी कहानी पहुंचाना। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज कमेंट में बताइए। राधे राधे।